हेलो एवरीबॉडी। बच्चों, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के टेबल बनाना सिखाएंगे। और इसे इसे आप याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपके ट्रिग्नोमेट्री में। अति आवश्यक है याद करना इसको। तो देखिए बच्चों, इसमें एंगल 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 सपोज थीटा है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब इस पे आपको 0 डिग्री लेना है, फिर 30 डिग्री का याद करना है, फिर 45 डिग्री के लिए सभी रेशियोज निकालने हैं, फिर 60 डिग्री के लिए सभी रेशियो निकालने हैं, फिर 90 डिग्री के लिए निकालना है। तो आपके 10th लेवल तक तो 90 डिग्री तक है। 90 डिग्री से आगे भी हम निकाल सकते हैं इसे, लेकिन वो 10th सिलेबस के थोड़ा रेंज में नहीं आता है। तो देखिए, इसके लिए साइन 0, तो सबसे पहले आप बच्चों देखिए, रफ वर्क देखिए। रफ वर्क में आएगा, होल नंबर लिखने हैं आपको, 0 to 0, 1, 2, 3, 4 तक होल नंबर लिख लीजिए। 0, 1, 2, 3 and 4, 3 and 4। देखिए, आपको 0 से होल नंबर शुरू कर, 0 से होल नंबर शुरू होते हैं, तो 0 से चलिए और 4 तक होल नंबर स्टार्टिंग से लिखना है, और 4 तक लिखिए आप, क्योंकि 90 डिग्री 4 तक ही आ रहा है। देखिए, 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद आपको ईच नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 4। प्रत्येक नंबर को 4 से डिवाइड कीजिए। प्रत्येक का स्क्वायर रूट ले लीजिए। साइन थीटा की 0 की वैल्यू यहां रखिए, 0 की वैल्यू यहां रखिए। तो साइन 0, इससे कैलकुलेट कीजिए, 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट ऑफ 0, 0। 1 का स्क्वायर रूट है 1, 4 का स्क्वायर रूट है 2, तो साइन 30 1/2 हुआ। अब साइन 45, ये देखिए यहां 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का रूट 2, यानी इसको सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है। और इसका देखिए, √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
4 2 का स्क्वायर है, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। ये 4/4 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो आपने देखा कि पहली वाली साइन के लिए आपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक, सभी साइन के लिए सभी एंगल्स का वैल्यूज आपने निकाल लिया है। अब देखिए आप इसके बाद cos 0, इधर से इसका उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए इसको। जैसे 0 से लेकर 1, इसका रिवर्स इधर 1, फिर इसका नंबर है √3/2, फिर इसका 1/√2, फिर इसका 1/2, फिर इसका 0। क्या आएगा? 0। तो आपने देखा साइन का जो पहला लाइन है, रो है इसकी जो पहली, उस रो को रिवर्स कर दीजिए, उल्टा क्रिएट कीजिए साइन वाले को। तो 1 इधर √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब देखिए इसके बाद tan होता है बच्चों, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर आप थीटा में वैल्यू रखोगे तो tan 0 होगा sin 0 अपॉन cos 0, क्योंकि आप 0 के लिए निकाल रहे हो tan, थीटा की जगह tan आएगा अब यहां। तो sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 की वैल्यू देखिए 1 और cos 0 की वैल्यू नहीं, sin 0 0, cos 0 1, तो 0/1 यानी 0। अपॉन में कुछ भी हो, लेकिन न्यूमरेटर अगर 0 है तो 0 प्राप्त होता है। तो ये तो 0 हो गया। यानी आप देख रहे हो कि साइन और कॉस का रेशियो, यानी 1/2 और इसका रेशियो क्या आएगा? देखिए 2 कैंसिल, 1/√3, 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल, 1/3 √3। और इधर यहां देखिए 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल 1, ये भी हो गया। अब देखिए बच्चों ये 1 आ गया। अब इससे इसको रखिए, जरा रेशियो बनाइए इसका, साइन अपॉन कॉस, √2 कैंसिल, कितना आ गया? √3। और इसके देखिए 1/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। तो यह आ गया इन्फिनिटी। अब आपको मालूम है कि मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, कॉस, tan हुआ करते हैं। अब आपको कॉसेक, सेक और कॉट प्राप्त करना है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल करें तो कॉसेक प्राप्त होता है। इट मीन्स साइन इज रिलेटेड टू कॉसेक। तो इसका रेसिप्रोकल कीजिए, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है। 0 का रेसिप्रोकल अगर करते हैं हम तो 0/1 को 1/0 कर दीजिए, तो क्या प्राप्त हो रहा है? नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। तो इससे क्या आ गया आपका? इन्फिनिटी। इट मीन्स 0/1, और इसका रेसिप्रोकल 1/0, इन्फिनिटी। तो यहां देखिए बच्चों, कॉसेक का इन्फिनिटी आ गया, ये साइन का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल 2,
√3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। सभी एंगल्स के लिए कॉशिक की वैल्यूज भी आपने निकाल ली हैं, ठीक है। अब देखिए कॉस और सेक का आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, रिलेटेड है एक दूसरे के। कॉस अगर मालूम है तो उसका रेसिप्रोकल कर लो तो सेक प्राप्त होता है। यदि सेक पता मालूम है आपको तो कॉस प्राप्त करना हो तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, अच्छा, और इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल √2/1, √2/1 मीन्स √2 और 1/2 का 2, 0 का इनफाइनाइट। ये नोट कीजिए यह चीज, XYZ/0 इनफाइनाइट 0/XYZ 0। एक चीज ये भी है, देखिए कोई भी कुछ भी XYZ कुछ भी रख लीजिए यहाँ अपॉन 0 इंफिनिटी, 0 अपॉन कोई कुछ भी रख दीजिए 0, एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट, इंफिनिटी, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू 0। ये आप नोट कीजिए पॉइंट, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब हमें कॉट का चाहिए, लास्ट है कॉट। तो कॉट का प्राप्त करने के लिए आप कॉट इज रिलेटेड टू tan इज रिलेटेड टू कॉट या कॉट इज रिलेटेड टू tan। तो tan का रेसिप्रोकल 0 का इंफिनिटी, √3, 1, tan का इंफिनिटी, √3, 1, 1/√3। क्यों? देखिए √3 का रेसिप्रोकल होगा 1/√3 और इंफिनिटी का 0। तो इस तरह से आपने पूरी टेबल बना दी है विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी डिफिकल्टीज, आराम से बना दिया आपने। तो इस तरह से इसको कोशिश कीजिए कि याद हो जाए। ये बन चुकी है टेबल, ये देखिए बच्चों, टेबल रेडी हो चुकी है। ये देखिए
तो इस तरह से याद कीजिए, टेबल पूरी हो गई है। ट्रिक ये है, इसके अलावा कोई और ट्रिक तो है नहीं। सबसे बढ़िया ट्रिक है बच्चों, याद कर लो। थैंक यू, धन्यवाद।